कि एक ऐसी जगह पे बैठो जहां पे पूरी तरह कोई डिस्टरबेंस ना हो। हेडफोन हो सके तो लगा के बैठो। टीवी आजू बाजू सब बंद करके बैठो, क्योंकि और अगर आप घर पे बैठे हो तो पूरे फैमिली के साथ बैठो। मोबाइल के सामने पूरी फैमिली के साथ बैठो, क्योंकि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बात जो हम करने वाले हैं, जो आपके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो पूरी फैमिली को समझ में आए कि हम आप क्या देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वीडियो ऑन करके बैठना है तो आपका ड्रेस कोड अच्छा हो, इसका ध्यान रखिए। अगर आप लेट के देख रहे हो तो प्लीज वीडियो बंद करके भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे अभी सर ने एक वर्ड बताया, और वो ये वर्ड था कि एकेडमिकल सक्सेस। हम सभी एज अ पेरेंट ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एकेडमिकल सक्सेस मिले। एकेडमिकल सक्सेस यानी क्या? कि हमारा बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, वो जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझ में आए, और उसको जो परीक्षा एग्जाम में उसको अच्छे मार्क्स मिले पूरी तरह। और हमारा ये गोल भी, हमारा भी ये ड्रीम रहता है कि हमारा बच्चा हमारे क्लास में, उसके क्लास में टॉप करे। ये ऐसे हमारे को इसी को कहते हैं एकेडमिक सक्सेस। और इसी के ऊपर हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल, इसी की वजह से हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। लेकिन जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि किसी भी बच्चे का जो एकेडमिकल सक्सेस है वो तीन लोगों के ऊपर डिपेंड है। मतलब तीन लोग जिम्मेदार है जिसके ऊपर आपके बच्चे का एकेडमिकल सक्सेस डिपेंड होता है। सबसे पहला पेरेंट्स, उसके माँ बाप, दूसरा उसको सिखाने वाला टीचर, और तीसरा वो खुद एज अ स्टूडेंट। अगर तीनों का कुछ ना कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ये तीनों ने खुद के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाई तो 101% आपके बच्चे को एकेडमिकल सक्सेस मिल सकता है, यानी कि उसको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं, वो क्लास में टॉप भी कर सकता है। लेकिन जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि तीनों को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और एजुटेक ने इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेरेंट्स। जब हमने पेरेंट्स के ऊपर फोकस किया तो हमको समझ में आया कि पेरेंट्स में भी तीन कैटेगरी है। सबसे पहला है नॉन एजुकेटेड पेरेंट्स। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका एजुकेशन ना के बराबर हुआ है, लेकिन अपने बच्चे को उन्होंने इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। अभी प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी ये बच्चा पढ़ाई करते समय अगर उसको कोई डाउट आता है तो ये नॉन एजुकेटेड पेरेंट्स को ये डाउट क्लियर करवाने को नहीं आता। दूसरी बात, ये पढ़ाई भी नहीं ले सकते क्योंकि खुद का एजुकेशन बहुत कम है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी एजुटेक ने दिया है। कैसे दिया है मैं आगे बताना चाहूंगा। दूसरी कैटेगरी एजुकेटेड पेरेंट्स। आप जैसे, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका एजुकेशन हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों का जो एजुकेशन हुआ है मदर टंग में हुआ है। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मराठी लैंग्वेज में हुआ है और बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालवाया है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी कभी कोई बच्चा कोई डाउट पूछने को आता है तो प्रॉब्लम यह होता है कि पहले खुद हमें खुद को पढ़ाई करनी पड़ती है, वो डाउट फैला, वो पूरा कंसेप्ट समझना पड़ता है, और फिर उसका वो डाउट क्लियर करना होता है। तो इसमें टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। तीसरा, हाईली क्वालिफाइड पेरेंट। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका एजुकेशन बहुत हो चुका है, वो डाउट क्लियर करवा सकते हैं, उसकी पढ़ाई ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये जितने भी हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके पास अपने बच्चों की पढ़ाई लेने का या फिर उसको मॉनिटर करने का टाइम नहीं है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। यानी कि एजुटेक ने ये तीनों कैटेगरी के पेरेंट्स के सोल्यूशन लेके आया है। कैसे, मैं आगे बताना चाहूंगा। तो पेरेंट्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो एजुटेक ने दिया है। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम्स आता है स्टूडेंट्स के ऊपर, देखते हैं थोड़ा। अभी होता यह है कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे एक ही सभी बच्चों का ग्रास्पिंग पावर सेम नहीं होता। जैसे कहा, ऐसे देखा गया है कि 100 में से 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखाया तो भी उनको वो जल्दी समझ में आ जाता है। उनको कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे या फिर फास्ट लर्नर। लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 से 3 बार सिखाना पड़ता है तब उनके दिमाग में वो टॉपिक समझ में आता है। और फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर कहे जाते हैं, यानी कि जिनको साइड में बैठ के कोई अगर कोई पढ़ाई उसका नहीं लेता या फिर उसका उसका पढ़ाई नहीं लेता तब तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि इन्हीं तीन ही कैटेगरी के बच्चों को एक ही साथ सिखाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जिसमें फास्ट लर्नर जो बच्चे होते हैं उनको तो समझ में आता है सब कुछ, सिलेबस, सारे सारे टॉपिक्स। लेकिन ये मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर जिनकी ग्रास्पिंग पावर स्लो है, जिनको एक बार सिखाने से समझ में नहीं आता, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने कैसे सॉल्यूशन लेके आया मैं आगे बताना चाहूंगा। तो हमने जो फिजिकल लर्निंग नाम का जो कंसेप्ट बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि जिससे बेसिकली ये जो स्लो लर्नर और मीडियम लर्नर बच्चे हैं वो भी आगे चल के फ्यूचर में फास्ट लर्नर को कंपीट कर सकते हैं पूरी तरह, बहुत ही कम दिनों में। वो कैसे, मैं आगे बताना चाहूंगा।
और तीसरा जो कैटेगरी है जिसके ऊपर बच्चे का एकेडमिक सक्सेस डिपेंड है, वो है टीचर, उस बच्चे को सिखाने वाला शिक्षक। अभी देखा ये गया है कि शिक्षक तो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिक्षक को भी खुद की पर्सनल लाइफ है, वो 24 घंटा बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी सिलेबस अपने इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है वो इतना वास्ट बनाया है कि टीचर को वो पूरे 1 साल में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अभी अगर ये पूरा सिलेबस उसको कंप्लीट करना है तो एक आध टॉपिक वो पूरे साल में एक ही बार सिखा सकता है। मतलब कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक वो टीचर सिर्फ एक बार सिखा सकता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो चैप्टर रिपीट नहीं कर सकता, एक ही बार सिखाता है। तो इसका फायदा किसको होता है? जितने भी फास्ट लर्नर बच्चे हैं जिनको एक बार सिखाने से फायदा समझ में आ जाता है, उनका फायदा होता है। लेकिन जो बेचारे मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर है, उनके दिमाग में ये टॉपिक समझ में नहीं आता, वो पीछे रह जाते हैं। दूसरा, अभी ये जो मीडियम लर्नर और जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनको पूछा भी जाता है कि क्या आपको कुछ डाउट है क्या, तो सभी बच्चे हाथ ऊपर नहीं करते यार, सभी बच्चे डाउट नहीं पूछते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं, घबराते हैं। उनको लगता है अगर मैं डाउट पूछूं तो आजू बाजू के मेरे क्लासमेट्स हंस पड़ेंगे या फिर टीचर डांट देगी, इसीलिए बहुत डाउट जगह पे क्लियर नहीं हो पाता। तीसरी बात यह भी है कि अगर कोई बच्चा डाउट भी पूछ सकता है तो यह भी देखा गया है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का जो टीचर है वो पूरे एक दिन में सिर्फ 45 मिनट के लिए ही अवेलेबल होता है। यानी कि जो पीरियड, हर सब्जेक्ट का एक पीरियड रहता है, तो हर पीरियड जो 45 मिनट से 1 घंटे का होता है, तो कोई भी टीचर किसी विशिष्ट सब्जेक्ट का टीचर सिर्फ 45 मिनट के लिए ही अवेलेबल हो सकता है। फिर उसके बाद में अगर किसी बच्चे को डाउट आ भी जाए तो टीचर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। अगर मैं मान भी चलूं कि बच्चा घर पे रहता है, 16 से 18 घंटा बच्चा घर पे पढ़ाई करता है, चलो 6 घंटा स्कूल में टीचर अवेलेबल है, वहां भी पूछ सकता है। लेकिन 16 से 18 घंटा जब बच्चा घर पे रहता है और जब जब भी कभी उसको कोई डाउट आता है तो टीचर जगह पे अवेलेबल नहीं होता डाउट क्लियर करने के लिए। तो इससे नुकसान किसका होता है? सभी बच्चों का, क्योंकि टीचर जगह पे डाउट क्लियर नहीं कर सकता। और इसी के ऊपर एजुटेक ने इस तरीके से सॉल्यूशन लेके आया है कि एजुटेक ने डिजिटल टीचर बनाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का माध्यम का उपयोग करके एजुटेक ने एक ऐसा टीचर बनाया है जो 24 घंटा आपके बच्चे के साथ ही रहेगा। अगर बच्चा रात को 2 बजे उसकी इच्छा रही कि मुझे ये टॉपिक सीखना है तो टीचर सिखाएगा। एक बार नहीं सिखाएगा, 2 बार नहीं, 100 बार भी सिखाएगा। यानी आप थोड़ा सोचो, अगर किसी भी टॉपिक को कोई टीचर एक बार नहीं 10 बार सिखाना अगर चालू करे तो मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर को कितना फायदा होगा। दूसरी बात यह भी है कि अगर अपना बच्चा स्कूल पे 4 दिन के लिए एब्सेंट रहे, किसी कारणवश वो स्कूल को ना जा पाए, चाहे वो बीमार गिरे या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो 4 दिन के जितने भी टॉपिक उसको सिखाए गए थे स्कूल में वो मिस कर देता है, उसको कोई बाद में सिखाने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा टीचर ही 24 घंटा आपके साथ कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 दिन भी अगर वो स्कूल पे ना जाता है, एब्सेंट रहता है, तो भी वो घर पे बैठ के वो जो कुछ जितना भी सिलेबस उसने मिस किया है वो घर पे बैठ के अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है, कवर कर सकता है। तो ये कैसे होगा, मैं आगे बताना चाहूंगा। तो अब तक के प्रेजेंटेशन में आपको ये समझ में आया होगा कि जितने भी प्रॉब्लम पेरेंट्स के जरिए या फिर स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स के माध्यम से जितने भी प्रॉब्लम ये एजुकेशन सिस्टम में पैदा हो रहे हैं, ये सभी का सॉल्यूशन ये एजुटेक लेके आया है। तो बेसिकली देखते हैं कि कैसे लेके आया है। दूसरी बात ये भी है कि जब भी पेरेंट्स को ये दिखाई देता है कि ये बच्चे का इंप्रूवमेंट स्कूल से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो यही पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को ट्यूशन लगा देते हैं, जो ट्यूशन शाम को स्कूल के बाद 2 से 4 घंटे की होती है। ओके, तो अभी जब देखा गया तो हमें समझ में आया कि ट्यूशन भी 2 प्रकार के हैं, फिजिकल ट्यूशन और डिजिटल ट्यूशन। ओके, तो इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि फिजिकल ट्यूशन में फिजिकली हाजिर होना पड़ता है, बच्चे को जाना पड़ता है वो फिजिकल क्लासेस में। डिजिटली वो घर पे बैठ के कर सकता है। लेकिन इसमें हमको ये देखा गया है कि यहाँ भी वही होता है जो स्कूल में होता है। स्कूल में जैसे कि कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखा सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो ट्यूशन में भी वही होता है, कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखा सकते हैं। डाउट अगर बच्चा पूछता है तो क्लियर किया जाता है। दूसरी दफा ये भी, तीसरा पॉइंट ये भी है कि बच्चे का ऊपर से 2 से 4 घंटा एक्स्ट्रा चला जाता है। यानी कि स्कूल में 6 घंटा चला गया, ऊपर से 2 से 4 घंटे उसके ट्यूशन में चले गए। ट्रैवलिंग टाइम, जाने आने का टाइम में फिर पैसा खर्चा, एनर्जी, 6 घंटा वो स्कूल में रहता है, थका हारा घर पे आता है, ऊपर से फिर से फ्रेश होके उसको ट्यूशन को जाना पड़ता है। तो बेचारा पूरा थक के घर पे आता है और फिर उसके बाद पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि उसके बाद वो पढ़ाई भी करे, यानी कि बच्चा स्कूल भी अटेंड करे, दूसरा ट्यूशंस को भी जाए, और तीसरा ये सब कुछ करने के बाद वो पढ़ाई भी अटेंड करे, पढ़ाई भी करे। तो आप थोड़ा सोचो, हम
कोई हम अपने प्रोफेशन में जब जॉब कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटा जॉब कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 8 घंटे से ऊपर हमें थकान महसूस होती है। लेकिन हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 12-12 घंटे एजुकेशन में ही लगा रहे। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ऊपर से फी भी ली जाती है। अगर हम देखा जाए तो हमने देखा है कि किसी जगह पे 500 रुपए भी है पर सब्जेक्ट पर मंथ, किसी जगह 5,000 भी रुपया भी है पर सब्जेक्ट पर मंथ। तो थोड़ा सा लोअर साइड में भी निकाले, 1,000 रुपया एक सब्जेक्ट का भी पकड़े हर महीने का, तो 2,000 रुपया 2 सब्जेक्ट्स का होता है, मैथ्स और साइंस का, तो भी 20-25 हजार रुपया साल का कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्यूशन के ऊपर खर्चा करते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उतना इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी बात है, फिर कंपेरेटिवली हमने देखा डिजिटल क्लासेस में क्या होता है, बस एक ही डिफरेंस है कि वहां ऑनलाइन टीचिंग होती है, यानी कि बच्चा बाहर नहीं जाएगा, उसका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, ट्रैवलिंग टाइम उसका बचेगा, एनर्जी बचेगी, वो घर पे बैठ के ऑनलाइन सीख सकता है। ये अच्छी सिस्टम है। लेकिन वहां पे भी वही होता है, जो जिस तरीके से उन्होंने ये सिस्टम बनाई है, वहां पे भी कोई भी टॉपिक वो एक ही बार सिखाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे वो आपको एक स्टडी मटेरियल देते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज ली जाती है। आप अगर उनका प्रीमियम पैकेज लेते हो तो आपको एक टैब भी दिया जाता है, टैबलेट भी दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज है इसके पीछे, फी फी स्ट्रक्चर ये बहुत बड़ी है। हमने ये देखा है कि 5th स्टैंडर्ड से आगे 40,000 से शुरुआत होता है उनका स्ट्रक्चर, जो लाख सवा लाख, 10th स्टैंडर्ड तक लाख सवा लाख तक चला जाता है। तो इसमें एक समझ में आता है कि चलो ये दोनों भी चीजें अच्छी है, बुरी नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी के बारे में निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों भी चीजें अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ करने के पीछे जो पैसा जा रहा है वो बहुत जा रहा है। तो इससे एक मैसेज क्या जा रहा है सोसाइटी में कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास मनी पावर है, क्या वही पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? जिनके पास पैसा नहीं है, मनी पावर नहीं है, क्या अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते? जी नहीं दोस्तों। इसीलिए हमने ये एजुटेक से एक फिजिकल लर्निंग का निर्माण किया है। हमारे नीलेश सर का एक बहुत बढ़िया मकसद रहा है, और बहुत बहुत ही बढ़िया मकसद से उन्होंने ये डिजिटल लर्निंग की दुनिया बनाई है, जिसमें उन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया है कि गांव तक के किसी भी लोअर लेवल के भी बच्चे को इंडिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर का एजुकेशन मिले, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। मैं कहूंगा आपके एक दिन के, एक टाइम के चाय के खर्चे के ऊपर आप अपने बच्चे को एक दिन का क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन आप दे सकते हो। कैसे, मैं आगे बताना चाहूंगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, जैसे आपने मेरे मुंह से अभी सुना रहेगा फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल लर्निंग, फिजिकल लर्निंग। फिजिकल क्या है? तो हमने एक ही चीज की, हमने रिसर्च करने के बाद हमको समझ में आया कि यहाँ पे जो फिजिकल क्लासेस है उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें अच्छी है, उसको हमने उठाया। डिजिटल क्लासेस की जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हमने उठाया, और दोनों को कंबाइन करके हमने एक नया टर्म बनाया जिसको कहते हैं हम फिजिकल लर्निंग। अभी ये फिजिकल लर्निंग क्या है? ये फिजिकल लर्निंग क्या है? फिजिकल लर्निंग का बेस जो है वो इस बंदे के ऊपर, हम इस बंदे का जो निर्माण था, इन्वेंशन था, इसके ऊपर हमने बनाया है। इस बंदे का नाम है डॉक्टर एल्गर डेल, जो अमेरिकन एजुकेटर रह चुके हैं, पायोनियर है अमेरिकन का एजुकेशन सिस्टम के, और फाउंडर है एक लर्निंग पिरामिड के। उन्होंने एक लर्निंग पिरामिड डिजाइन किया है। उनका ये कहना था, और उन्होंने बहुत रिसर्च करके लर्निंग पिरामिड बनाया। उनका ये कहना था कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक को सिर्फ आंखों से पढ़ता है तो आगे चल के भविष्य में उस टॉपिक का सिर्फ 10% उसके दिमाग में रहता है। कोई भी चीज अगर वो आंखों से पढ़ता है तो, कोई भी चीज अगर वो हाथों से लिखता है, हाथों से अगर वो लिखता है तो भविष्य में उस टॉपिक के बारे में वो 20% उसके दिमाग में रहता है। और अगर किसी भी टॉपिक को वो आंखों से देखता है और कानों से सुनता है, ऑडियो विजुअल के माध्यम से अगर कोई भी चीज वो पढ़ता है, तो भविष्य में वो उसका 50% तक उसके दिमाग में वो टॉपिक रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये तीनों को कंबाइन करें। तो हमने फिजिकल लर्निंग को इस तरीके से बनाया है जिसमें किसी भी टॉपिक को कोई भी बच्चा आंखों से पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा और हाथों से लिखेगा भी। और जब ये तीनों को कंबाइन किया तो उसका जो मेमोरी पावर है वो 80% तक बढ़ गया। यानी कि ये फिजिकल लर्निंग से अगर कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक को पढ़ेगा तो उस टॉपिक को भविष्य में वो 80% तक उसके दिमाग में वो रहेगा। इसको कहते हैं फिजिकल लर्निंग, और ये है फिजिकल लर्निंग का बेस। तो चलो आगे देखते हैं कि ये फिजिकल लर्निंग तो क्या है, वो तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले इस कंपनी के बारे में देखेंगे, उसका प्रोफाइल देखेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी कौन सी है और उनका प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी का नाम है एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 4 सितंबर 2021 को पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुई। और जो देखा जाए तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर। आज अगर देखा जाए तो
बहुत ही कम उम्र में ये कंपनी को उन्होंने शुरुआत किया है। जब उन्होंने ये कंपनी के बारे में, ये प्रोडक्ट को निर्माण करने के बारे में सोचा, तब उनका उम्र सिर्फ 25 साल के थे वो। आज 29 साल की उनकी उम्र है। 2 साल पहले उन्होंने ये कंपनी को मार्केट में उतारा, ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जिस दिन उन्होंने ये प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, तब उस दिन उन्होंने भारत देश के बहुत ही वीआईपी पर्सनैलिटीज रहे ऐसे 2 लोगों का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रतिभाताई पाटिल, और भारत देश के बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स माननीय श्री शरद चंद्र जी पवार सर, उन दोनों का आशीर्वाद लेके उन्होंने ये प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। अगर देखा जाए नीलेश सर के बारे में, तो बहुत ही एजुकेटेड पर्सनैलिटी है, बिजनेसमैन फैमिली से होल्ड करते हैं, ढेर सारे बिजनेस है उनके मार्केट में, और खुद एमबीए किया है उन्होंने, और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है उनका बिजनेस को हैंडल करने में, क्योंकि बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि 2 साल हुए अभी ये फिजिकल लर्निंग को निर्माण करते हुए। तो 2 साल में क्या हुआ? तो 2 साल में बेसिकली 30,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ये फिजिकल लर्निंग का फायदा उठाया। इनमें बहुत सारे बच्चों के ग्रेड्स इंप्रूव हुए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में मन लगने लगा, उनका टॉपिक उनको समझ में आने लगे, और बहुत इंटरेस्ट के जरिए, और बहुत इंटरेस्टिंग, उनको ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो बहुत सारा परिवर्तन ये 30,000 बच्चों में होता हुआ दिखाई दिया। और इसी के वजह से जो टेडेक्स नाम की एक कम्युनिटी है, यूट्यूब की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, उनके सब्सक्राइबर ही 4 करोड़ है। मतलब 4 करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिटी है। तो उन्होंने भी नीलेश सर को इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इनवाइट किया, नीलेश सर को ये बताने, ये पूछने के लिए कि आप बताओ कि आपने ऐसा क्या निर्माण किया है जिसके वजह से आज ये 30,000 बच्चों में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि नीलेश सर का टेडेक्स में एक बहुत बड़ा एक 8 मिनट का स्पीच है। आप गूगल यूट्यूब पे जाके टेडेक्स टॉक्स नीलेश खेड़ेकर जैसे डालोगे, आपको ये दिखाई देगा। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनके कार्य को नवाजा। जैसे कि देखा जाए तो उन्होंने 2022 साल का इंडियन यंग अचीवर अवार्ड, वो भी एजुकेशन सिस्टम में अगर किसको मिला है तो वो नीलेश खेड़ेकर सर को मिला है, और वो भी यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी सर के हाथों से मिला है। तो उसका भी न्यूज पेपर में आया था, उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं प्ले करना चाहूंगा। श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. अक्सर ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले, और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में हेल्प करना है, तो इसमें हमारा देश बढ़ेगा। आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उनको श्री श्री रविशंकर के हाथों से भी अवार्ड मिला। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के भूतपूर्व गवर्नर माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी, उनके हाथों से भी उनको अवार्ड मिला। फिर
यह बहुत ही यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर है, बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, माननीय श्री गौर गोपाल दास फिलोसोफर है, उन्होंने भी उनको अवार्ड, उनके हाथों से भी उनको अवार्ड मिला। फिर ऐसे वीआईपी पर्सनालिटीज है, बहुत सारे ढेर सारे वीआईपी पर्सनालिटीज है, उनके हाथों से उनको अवार्ड मिलते रहते हैं। तो ये सब कुछ अवार्ड क्यों मिल रहा है? क्योंकि कुछ तो ऐसा निर्माण किया है जिसका फायदा इंडिया के हर एक कोने को, बच्चे को, हर एक कोने में रहने वाले बच्चे को, किसी भी स्तर के बच्चे को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। तो बेसिकली एजुटेक का जो निर्माण है वो 3 बेस के ऊपर किया है, 3 पॉइंट के ऊपर हमारा ये प्रोडक्ट का डिजाइन है। सबसे पहला क्वालिटी एजुकेशन। हमने पहले दिन से ये देखा कि नहीं, जो कुछ भी डिजाइन करना है जिसमें इंडिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिले, क्योंकि हमारा ये मानना है कि दिन ब दिन स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिन ब दिन घटते जा रहा है। तो फोकस हमारा ये था कि क्वालिटी एजुकेशन रहे। दूसरी बात, ये क्वालिटी एजुकेशन जो है, उस जो देना है वो बहुत ही कम खर्चे में दे, लो कॉस्ट। चाहे इंडिया का कौन सा भी पेरेंट, कौन से भी स्तर का हो, बहुत ही लोअर लेवल का भी हो, जिनकी आमदनी बहुत कम हो, वो भी अपने बच्चे को ये क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है। और तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमने ये देखा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है लेकिन एजुकेशन सिस्टम में उसका ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। 100 साल पहले भी कोई भी टीचर चौक और ब्लैक बोर्ड से सिखा रहा था, आज भी 100 साल के बाद ज्यादातर स्कूल में आज ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चौक है। और सिटी में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस ये हुआ है कि व्हाइट बोर्ड हुआ है और ब्लैक कलर का मार्कर हो चुका है, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरी तरह उपयोग करके हमने ये फिजिकल लर्निंग को बनाया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला करिकुलम, कि कौन से करिकुलम हमने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि ये इनिशियल दौर है, अभी तो 2 साल ही हुए हैं, लेकिन 2 साल में हमने ज्यादा से ज्यादा करिकुलम ऐड करने का पूरी तरह फोकस किया है। तो सबसे पहला हमने सीबीएसई बोर्ड ऐड किया है जो पूरे इंडिया में एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करता है। तो इसमें 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड हमने सप्लीमेंट्री कोर्सेस बनाए हैं। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने मैथ्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने पूरी तरह फोकस किया है। अब ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज क्या है वो मैं आगे बताना चाहूंगा। ये बेसिकली हमने डिजाइन किए हैं चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, अभी चूंकि ये कंपनी महाराष्ट्र से शुरू हुई है तो हमारा फोकस पहले महाराष्ट्र में ज्यादा था, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हमने इंग्लिश मीडियम में 1st स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए हैं। और 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने मैथ्स और साइंस पे फोकस किया है। और इंग्लिश, हिंदी और मराठी के कोर्सेज बन चुके थे तो उसको हमने ऐड कर दिया है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश में आपको 1st स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड आपको सप्लीमेंट्री कोर्सेज मिलेंगे। और 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड आपको उसमें मैथ्स और साइंस हमने ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम में हमने चालू किया है, जिसमें आपको 10th स्टैंडर्ड ही फिलहाल हमने लॉन्च किया है, जिसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हमने उसमें ऐड कर दिए। धीरे धीरे आपको और कुछ बोर्ड्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे। अभी फिलहाल तो पूरे इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में, मतलब 90% स्टेट्स में सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो मैच हो जाता है पूरी तरह। चलो, अब ये फिजिकल को किस तरीके से बनाया, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल। तो सबसे पहले डिजिटल के ऊपर बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक ऑल लर्न एक्टिव ऐप बनाया है। एक मोबाइल का ऐप है जो आपको गूगल प्ले या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अभी ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, पूरी तरह फ्री है। उसमें बेसिकली हमने क्या किया है, ये डिजिटल फेज में हमने 70 लोगों की टीम बनाई है, उसको हायर किया है, उनको सैलरी बेसिस पे रखा है। ये 70 लोगों में टॉप ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, कुछ वीडियोग्राफर्स हैं, कुछ वीडियो एडिटर्स हैं। फिर उसके बाद हमने खुद के रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाए हैं, थाने में एक है और मुलुंड में एक है। फिर उसके बाद हमने उसमें क्या किया, ये जो पूरा सिलेबस जो मैंने अभी आपको बताया करिकुलम, उस सभी करिकुलम को हमने ये टीचर के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुलाकर उनसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया है, यानी कि टीचर सिखा रहे हैं, हम उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी ये जो हर एक वीडियो है ये 5 मिनट से लेके 30 मिनट का एक वीडियो है। फिर उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या किया है, हमने उसको इस तरीके से बनाया है कि जिसमें जो कोई भी टॉपिक वो सिखा रहा है उसका पिक्चर एनिमेशन, टीचर जो कोई भी टॉपिक उसमें सिखा रहे हैं उस हर एक टॉपिक का पिक्चर एनिमेशन उसमें ऐड कर दिया है। यानी कि हर एक वीडियो में आपको हाफ स्क्रीन में टीचर दिखाई देंगे और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कोई भी टॉपिक सिखा रहे उसका पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहेगा, यानी कि वर्किंग ऑफ हार्ट। अभी हार्ट का जो वर्किंग है उसके ऊपर हमें बचपन में हार्ट का वर्किंग कैसा सिखाया गया, तो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चॉक से डायग्राम निकाल के सिखाया गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई टीचर वर्किंग ऑफ हार्ट सिखाएगा तो भी उसका राइट साइड में कलरफुल पिक्चर इमेज आएगा हार्ट का। फिर उसमें ब्लड, वेन्स
आर्टरीज और वेन्स, ब्लड फ्लो कैसे होता है, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप कैसे होता है, हार्ट पंप कैसे होता है, ये सभी दिखाई देगा। तो ये ऐसा एक वीडियो नहीं बनाया है, ऐसे 35,000 वीडियो बनाए हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। नीलेश सर कहते हैं कि अगर 1 घंटे का वीडियो बनाने का है हमें, टोटल 1 घंटे का, तो 10 घंटे की मेहनत लगती है। तो आप सोच सकते हो कि 35,000 वीडियोस बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। तो ये सभी वीडियोस हमने बनाए हैं और ये पूरे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं ऑल लर्न एक्टिव ऐप में। अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे ये जो वीडियोस आपको लॉक्ड दिखाई देंगे। जब भी कभी आप इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप पे करोगे तो 1 साल के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड का 1 साल के लिए आपको वो अनलॉक हो जाएंगे, जो आपको आप 24/7 है उसको देख सकते हो। ये हो गया डिजिटल। अभी फिजिकल में क्या किया है, तो फिजिकल में बेसिकली मार्केट में बहुत सारे वर्कबुक्स अवेलेबल है। अभी ये वर्कबुक्स क्या है, तो वर्कबुक यानी कि आपको मालूम रहेगा क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स लिखने के लिए जगह होती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये ऐसे एक हमने वर्कबुक बनाई है हर एक सब्जेक्ट की, लेकिन ये वर्कबुक के पहले हमने एक नाम दिया है जिसको कहा गया है हमने स्मार्ट वर्कबुक है। अब ये स्मार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस है, आंसर्स लिखने के लिए जगह है, चैप्टर है, टेस्ट सीरीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है, वो है QR कोड। अभी ये जो QR कोड क्या है, इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब ये QR कोड के माध्यम से हम बहुत सारे पैसों का ट्रांसफर एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इस स्मार्ट वर्कबुक में हर एक पेज में आपको 2 से 3 QR कोड दिखाई देंगे कम से कम। और हर एक QR कोड को हमने क्या किया, ये जो 35,000 वीडियो हमने बनाए हैं, हर एक वीडियो को हमने एक QR कोड को एक वीडियो हमने अटैच कर दिया है। जैसे आप ऑल लर्न एक्टिव ऐप में जाओगे, स्कैन करोगे एक QR कोड को, तो एक वीडियो प्ले होगा। तो इस तरीके से ये फिजिकल बुक्स है। ये जो फिजिकल बुक्स है ये 200 से 400 पेजेस की एक सब्जेक्ट की एक बुक है। जैसे जब भी कभी आप इसका, ये एजुटेक का आप जब भी कभी इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करते हो, उसमें पे करने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर ये सभी बुक्स कंपनी आपके घर में होम डिलीवरी कर देती है। आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं, घर पे आपको ये कंपनी होम डिलीवरी कर देगी 8 से 10 दिन के अंदर। ये भी ज्यादा टाइम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा। ओके, दुनिया, इंडिया का ऐसा कौन सा भी पिन कोड नहीं है जिसमें ये बुक्स नहीं जाते। तकरीबन 4 से 5 कुरियर सेवाएं को हमने टाई अप करके ये पूरे इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, ये बुक्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो अभी ये स्मार्ट वर्कबुक कैसे है, तो जैसे आप सामने देख रहे हो, तो इस तरीके से ये स्मार्ट वर्कबुक है पूरी तरह। ओके, तो इसमें जब भी कभी ये स्मार्ट बुक घर पे आते हैं, 8 से 10 दिन के बाद, जब घर पे आने के बाद उसको क्या किया जाता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो हर एक बुक के पहले पेज पे ही डिटेल में प्रोसीजर दी गई है। 7 स्टेप्स क्या फॉलो करते ही आप ये बुक एक्टिवेट कर सकते हो। इसका वीडियो भी हम भेज देते हैं, वीडियो को देख के आप ये बुक एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही ये बुक एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होने के बाद 1 साल के लिए उस बुक में जितने भी QR कोड के वीडियोस हैं, वो आप 1 साल के लिए कितने बार भी देख सकते हो। 1 साल के लिए वो अनलॉक हो जाते हैं। तो अभी इसको, ये जो पूरी तरह ये जो फिजिकल लर्निंग है, ये फिजिकल लर्निंग को हमने 4 पार्ट में बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 से 10 मिनट थोड़ा सा ध्यान देके सुनो कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात कर रहा हूं। ये जो फिजिकल लर्निंग को 4 अलग अलग पार्ट में हमने बनाया है। तो जब भी कभी कोई बुक घर पे आती है, बच्चा ओपन करेगा बुक एक्टिवेट करने के बाद, तो पार्ट 1 सबसे पहला क्या होगा, तो उसका चैप्टर। तो सबसे पहला वो चैप्टर पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 8th स्टैंडर्ड का बुक का मैंने फोटो डाला है CBSE का, जिसमें साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये टॉपिक है। चैप्टर का नेम है पहला, और उसमें जो पहला टॉपिक है 1.1 एंड 1.2, ये दोनों के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल के उसके नीचे। तो बच्चा पहले आंखों से ये सब पॉइंट्स पढ़ेगा। पढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पॉइंट्स के नीचे एक QR कोड है। फिर वो क्या करेगा, आप मोबाइल ओपन करेगा, मोबाइल में ऑल लर्न ऐप ओपन करेगा। ओपन करने के बाद, जैसे ऑल लर्न ऐप वो ओपन करेगा, ओपन करने के बाद लास्ट में सेकंड एक ऑप्शन है होम के नीचे, स्कैन बोल के, वहां पे वो क्या करेगा, स्कैन वो क्लिक करेगा, कैमरा ओपन होगा, और कैमरे के नीचे जब भी कभी ये QR कोड वो होल्ड करेगा, तो एक वीडियो प्ले होगा। ये वीडियो क्या होगा, तो ये जो पहले टॉपिक है, 2 टॉपिक 1.1 एंड 1.2, ये टॉपिक वो डिटेल में एक टीचर आपको वीडियो के माध्यम से ये सिखाएगा बेसिकली। अब जब भी कभी ये सिखाएगा, इस तरीके से सिखाएगा, हाफ स्क्रीन में टीचर रहेगा, और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कुछ भी वो सिखा रहा है उसका पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। अब इसके ढेर सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहला फायदा कि ये जो टॉपिक है
ये टॉपिक आपके बच्चे को स्कूल में कितने बार सिखाने वाले थे? सिर्फ एक बार सिखाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक आपका बच्चा कितनी बार सीख सकता है? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी सीख सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। दूसरी बात, जब जी चाहे तब सीख सकता है, रात के 2 बजे सीख सकता है, सुबह 5 बजे सीख सकता है। तीसरा बात, अगर ये टॉपिक सिखाते समय अगर आपका बच्चा स्कूल में एब्सेंट रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ये घर पे बैठ के वो ये टॉपिक कवर कर सकता है। चौथी बात, जैसे मैंने कहा, ये टॉपिक वो कैसे सीख रहा है? ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीख रहा है। और जब भी कभी कोई चीज ऑडियो विजुअल के माध्यम से कोई भी हम सीखते गए, तो जैसे मैंने पहले कहा लर्निंग पिरामिड में, कि जब भी कोई भी चीज हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखते हैं तो भविष्य में उसका 80% तक दिमाग में रहता है। अगर मैं उसका एग्जाम्पल देना चाहूं आपको, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको आपके खुद का 10वीं कक्षा का सिलेबस याद है क्या? तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे, 99% पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो दूसरा सवाल, अगर तो फिर आपने बचपन में 10वीं के भी पहले बचपन में कोई बॉलीवुड की मूवी देखी होगी, क्या उसकी स्टोरी आपको याद है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ, मुझे वो जरूर याद है। वो क्यों याद है? क्योंकि आपने वो मूवी ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखी थी सॉरी, और उसको देखते समय आपके पूरे सेंसेस एक्टिवेट थे, जिसके वजह से वो ब्रेन में प्रिंट हो गया ज्यादा समय तक। तो इसी तरह अगर आपका बच्चा हर एक टॉपिक ऑडियो विजुअल के माध्यम से अगर सीखेगा, तो थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो कि कितना फायदा होगा आपके बच्चे को। ये हो गया पहला सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये पहला पार्ट, उसको चैप्टर की ये टॉपिक तब तक देखने जब तक उसको समझ में ही नहीं आता, जब तक उसके दिमाग में याद नहीं रहता। अगर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया तो पार्ट 2 क्या है? तो हमने क्या किया है, उसी टॉपिक के ऊपर हर टॉपिक के नीचे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उसके आंसर्स उसको लिखने हैं। जैसे कि अगर पहला टॉपिक खत्म हो गया तो उसके नीचे उसी टॉपिक के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिसके आंसर्स उसको लिखने हैं, जवाब उसको लिखने हैं। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि अगर ये जवाब लिखेगा तो एग्जाम का प्रैक्टिस यहाँ पे होगा। दूसरा, अगर आप आपके बच्चे की बुक ओपन करके देखोगे एनसीईआरटी की या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बाल भारती की, तो आपको समझ में आएगा कि हर चैप्टर में 7 से 8 ही सवाल पूछे गए हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, हमने विशेष ध्यान इस पे दिया है कि हर चैप्टर के नीचे हमने तकरीबन 40 सवाल डाले हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके बच्चे की होगी। थोड़ा सोचो कि अगर वो 40 सवालों के जवाब लिखेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के जवाब लिखेगा, तो कितना उसका बेस पक्का होगा। तीसरा फायदा इसका यह भी है कि अगर किसी सवाल का जवाब उसको नहीं आ रहा, तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर सवाल के राइट साइड में भी एक क्यूआर कोड रखा गया है। अगर किसी सवाल का जवाब उसको नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना है, मोबाइल ओपन करना है, ऑनलाइन एक्टिवा ओपन करना है, उसमें स्कैन करना है। कोई भी सवाल का जवाब उसको नहीं आ रहा, तो उसके राइट साइड का जो क्यूआर कोड है, उसको जैसे ही वो स्कैन करेगा, स्कैन करके फिर से एक वीडियो प्ले होगा, जिसमें टीचर उस सवाल का एग्जैक्ट जवाब क्या है, उसको किस तरीके से लिखना है, उसका विथ लॉजिक वो टीचर आपको वो जवाब का आंसर दे देगा। तो आप थोड़ा सोचो कि अगर 40 सवाल है तो 40 जवाब भी हमने दिए हैं, वो भी ऑडियो विजुअल के माध्यम से। और अगर आपका बच्चा 40 सवालों के जवाब अगर अच्छी तरीके से लिखेगा, तो थोड़ा सोचो कि उसके क्लासमेट से ज्यादा उसको ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लास्ट का फायदा यह भी है कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि आज तक आप क्या कर सकते थे, जब भी कभी आप थके आ रहे घर पे आते थे काम करके शाम को, तो आप बच्चे को आपके एक ही सवाल पूछ सकते थे कि बेटा तूने पढ़ाई की है कि नहीं की है। बच्चा बोलता था कि मैंने पढ़ाई की है, लेकिन उसने सचमुच उसने पढ़ाई की है कि नहीं कैसे समझ में आता था? जब रिपोर्ट कार्ड आता था। अगर रिपोर्ट कार्ड में उसको अच्छे मार्क्स मिलते तो हमको समझ में आता है कि नहीं बच्चे ने पढ़ाई की है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम मिले हैं तो हमको समझ में आता नहीं इसने पढ़ाई की नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन यहाँ पे आप हर दिन मॉनिटर कर सकते हो। अगर कल उसने 10 क्वेश्चन के जवाब लिखे हैं, आज अगर उसने अगले 10 क्वेश्चन के जवाब लिखे हैं, इसका मतलब उसने आज पढ़ाई की है। आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन उसने देख के लिखा तो क्या फायदा? इसका भी प्रबंध हमने किया है कि अगर उसने देख के भी किया है तो प्रैक्टिस तो होगी, ओके, लिखेगा तो कुछ समझ में भी तो आएगा। लेकिन तीसरा पार्ट इसीलिए हमने रखा है। तो तीसरा पार्ट क्या है, चलो देखते हैं। तीसरा पार्ट है असेसमेंट टेस्ट। अब ये जो असेसमेंट टेस्ट है, यानी कि एक परीक्षा ली जाती है उस बच्चे की, वो हर चैप्टर के एंड में ली जाती है। यानी कि जब भी कभी 40-50 सवाल जो वो लिखेगा, कंप्लीट करेगा, तो उसी के ऊपर एक टेस्ट ली जाती है। जैसे आप लास्ट का जो क्यूआर कोड, चैप्टर के एंड का क्यूआर कोड स्कैन करोगे, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट शुरू हो जाएगी।
अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी क्या, यानी कि सवाल रहते हैं और सवालों के नीचे 4 ऑप्शंस के जवाब रहते हैं, उसको 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो ऑप्शन चूज करना होता है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे। तो आप आपके उसको साइड में बैठ के, अगर उसने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है तो ये एग्जाम उसको इजी जानी चाहिए, आप उसके साइड में बैठ के उसकी एग्जाम ये ले सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ही एग्जाम खत्म होती है इमीडिएट रिजल्ट आता है। रिजल्ट में अगर चलो मान के चलो कि 20 सवालों के जवाब थे, 20 सवाल थे, उसने 20 सवालों के जवाब दे दिए और रिजल्ट आया, उसमें समझ में आया कि 15 बराबर आए, 5 गलत निकले हैं। तो जो 5 गलत निकले हैं उसका भी कोई टेंशन नहीं, जितने भी सवालों के जवाब गलत निकले हैं उन गलत जवाबों के नीचे वीडियो लिंक आती है, उन्हीं उन्हीं गलत जवाबों के नीचे ही वीडियो लिंक आती है, उस पर क्लिक करके फिर से टीचर आपके बच्चे को उस सवाल का राइट जवाब क्या था, राइट आंसर क्या था, वो फिर से विथ लॉजिक के साथ सिखाएगा। तो थोड़ा सोचो, जितने गलत जवाब निकले हैं, गलत सवालों के जवाब निकले हैं, उनका भी करेक्शन जगह पे किया जाता है। तो इससे आपको भी समझ में आएगा कि क्या सचमुच मेरे बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है या नहीं की है। अगर इतना भी टाइम आप निकाल सकते हो तो भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में चैप्टर, पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स और पार्ट 3 में असेसमेंट टेस्ट। अब थोड़ा सोचो कि अगर ये तीनों पार्ट उसने अच्छी तरीके से पूरे किए तो क्या उसको पार्ट 4 की जरूरत है, क्या उसको और कुछ ये चैप्टर में कुछ रहा होगा, कुछ डाउट रहा होगा? जी नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे नीलेश सर का यह कहना है कि इसमें बेसिकली हमने पार्ट 4 और फिर से ऐड किया है, और वो क्या है कि हमारे नीलेश सर का यह कहना है कि इसी टॉपिक को हमें फिर से लाइव सिखाना है। तो हमने लाइव क्लासेस का भी प्रबंध किए है और ये टोटली फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कोई भी चार्ज हम नहीं लेते, ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइव क्लासेस है, टोटली फ्री है। अब ये लाइव क्लासेस 5th स्टैंडर्ड से शुरू होते हैं, 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, ये हफ्ते में 2 से 3 दिन होते हैं। जिस दिन होते हैं उस दिन ये 2 घंटे होते हैं, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा साइंस के लिए। और दूसरा 9th और 10th के लिए ये हफ्ते में 4 से 5 दिन होते हैं, जिस दिन होते हैं उस दिन 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा साइंस के लिए। ध्यान रखना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों, उनके लिए कहना चाहूंगा सिर्फ मैथ्स और साइंस के ही लाइव क्लासेस होते हैं, बाकी किसी भी लाइव क्लासेस, किसी भी चीजों के लाइव क्लासेस होते नहीं है। ओके, तो बेसिकली उसको लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए फिर से उसको ऑल लर्न एक्टिव ऐप ओपन करना है, उसमें एक छोटा सा राइट साइड में एक लोगो है, उसको उसे क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसमें पूरा शेड्यूल आएगा, पूरे अगले हफ्ते का शेड्यूल कंपनी ऑलरेडी दे देती है कि कौन से दिन कौन से टाइम पे ये लाइव क्लासेस होने वाला है और कौन से टॉपिक के ऊपर होने वाला है, उसका प्री वर्क क्या है, मतलब वो क्लास अटेंड करने से पहले आपको कौन सा टॉपिक जानना जरूरी है। तो ऐसा डिटेल में ये लाइव क्लासेस होता है। तो लाइव क्लासेस भी टीचर घर पे बैठ के नहीं देते, हम टीचर्स को स्टूडियो बुलाते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहां पे बच्चा वो टीचर बैठ के पूरी तरह स्टूडियो में बैठ के डिजिटल पेंसिल से टैब में लिखते रहते हैं और पीछे पूरे स्क्रीन में आपके बच्चे को दिखता होता है, वहां पे आपका बच्चा कोई भी डाउट पूछ सकता है, वहां टीचर रेडी है डाउट क्लियर करने को। तो आप थोड़ा सोचो, अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कोई डाउट बचता है तो भी यहाँ पे वो क्लियर किया जाता है, जगह पे क्लियर किया जाता है। तो थोड़ा सोचो कि किस तरीके से, कैसे ये काम होता होगा। तो अगर ये 4 पार्ट अच्छे तरीके से अगर कंप्लीट करें तो क्या होगा? कुछ डाउट रहा होगा? नहीं, कुछ डाउट रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों। तो लास्ट में ये हो गया 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। 2 मिनट बात करना चाहूंगा ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज के ऊपर। हमने ये देखा है कि सप्लीमेंट्री कोर्सेज डिजाइन करने के पीछे हमारा एक मकसद, हमने ये देखा कि हर एक स्कूल का जो सिलेबस है 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड वो अलग अलग है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करने के लिए कोई ना कोई तो क्लासेस वीकेंड में या फिर हर दिन शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर के क्लासेस लगा देते हैं। जैसे कोई डांसिंग का लगाता है, कोई सिंगिंग का लगाता है, कोई कराटे, कोई स्विमिंग, कोई एबेकस, कोई ड्राइंग। तो हमने भी ये सोचा क्यों ना हमारे बच्चे को बेसिकली उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो हमने इसी फिजिकल लर्निंग को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से फायदा हो सकता है बच्चे का, इसके ऊपर हमने फोकस किया। हमने ये सोचा, हमने ये देखा, हमारा ये रिसर्च कहता है कि जब भी किसी भी बच्चे की उम्र 10 साल होती है, 10 साल के पहले उसका ग्रास्पिंग पावर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया लेवल का होता है, ग्रास्पिंग पावर। और इसीलिए हमने ये देखा है कि हमें विशेष करके ध्यान देना है कि आपका जो बच्चा है 10 साल पहले, मतलब सबसे इनिशियल 10 ईयर्स में वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्योंकि जो कुछ भी वो देख रहा है, जो कुछ भी वो सुन रहा है, इमीडिएट उसके दिमाग में वो प्रिंट हो रहा है। तो आजकल ज्यादातर ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल में एडिक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि दोनों मदर फादर वर्किंग है, तो बच्चा ज्यादातर उसका टाइम मोबाइल में चला जाता है।
तो इसी के ऊपर ध्यान रखते हुए हमने क्या किया है कि ऐसा कोर्स बनाया है जिससे बच्चे का विजुअल, लिंग्विस्टिक और काइनेस्थेटिक तीनों प्रकार के जो इंटेलिजेंस है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो। तो इसमें हमने क्या किया है, 6 अलग अलग कोर्सेस हमने बनाए हैं जो हर साल अपग्रेड होते जाते हैं। यानी कि जो 6 कोर्सेस है, इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट स्टैंडर्ड पे बहुत ही बेसिक लेवल पे होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड पे थोड़े से वो एडवांस हो जाते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड पे वो और ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, चौथे पे, 5वें लेवल पे वो एडवांस लेवल तक चले जाते हैं। तो बेसिकली ये कौन से कोर्सेज है, तो सबसे पहला उसमें हमने ग्रामर ऐड कर दिया है। अभी ग्रामर एक बेस है बेसिकली इंग्लिश का, और बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत कठिनाई होती है बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए, तो इसीलिए हमने ये फिजिकल लर्निंग का माध्यम का उपयोग करके हमने पहला कोर्स बनाया है एक ग्रामर। उसकी एक स्मार्ट वर्कबुक भी आती है, और ये ग्रामर को एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लेके गए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों भी होते हैं। यानी कि उसमें एक्टिविटीज होती है, टॉपिक होता है, फिर एक्टिविटी होती है और फिर टेस्ट भी होती है। इसमें ये जो वीडियो हमने बनाए हैं, ये वीडियो को इस तरीके से बनाए कि जिसमें कार्टून, म्यूजिक, जिंगल्स इस तरीके से इसमें ऐड किया जिससे बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो ये देखने के लिए। तो आजकल ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं, ज्यादातर उनका टाइम मोबाइल में यूट्यूब के फालतू के वीडियोस देखने में चले जा रहा है। इससे बेहतर अगर ये वीडियोस ये देखेंगे, और इस बुक को इतने कलरफुल तरीके से हमने बनाया है, इतना अट्रैक्टिव बनाया है, जिससे बच्चे का पूरा दिन ये बुक में ही चला जाएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। तो इस तरीके से पहला हमने इसमें ग्रामर बनाया है। दूसरा कर्सिव राइटिंग, ये भी अपनी एक चीज देखी है कि बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे को कर्सिव सिखाना अच्छा मतलब आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की खुद की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे। तो इसीलिए हमने एक स्मार्ट वर्कबुक भी बनाई है जिसमें बच्चा पूरी तरह कर्सिव राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकेगा। उसके साथ ही हमने ढेर सारे वीडियोस भी दिए, हर एक पेज में क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका बच्चा, वो टीचर आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से ये कर्सिव राइटिंग सिखाएगा। फिर तीसरा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत ही अच्छे लेवल का नॉलेज हमने इसमें ऐड कर दिया है। या नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर भी बहुत अच्छे तरीके से उसका नॉलेज हमने इसमें दे दिया है। फिर जनरल नॉलेज का भी एक स्मार्ट वर्कबुक आता है, उसका बेसिकली लोकल ही नहीं, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल का भी जनरल नॉलेज बच्चे को अच्छा लगे, इंटरेस्ट पैदा हो, इस तरीके से ऐसे कार्टून से कार्टून का उपयोग करके वीडियोस बनाए हैं जिससे बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो। फिर उसके बाद ड्राइंग एंड कलरिंग, उसकी भी एक बुक आती है, उसमें भी क्यूआर कोड होते हैं, कलरफुल बुक है, उसमें बच्चा वो ड्रॉ करेगा, कलर करेगा, पेंट करेगा, उसके भी वीडियोस है। तो बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग की स्किल्स डेवलप हो सकती है। और उसके बाद लास्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट, एक हमने देखा है कि जहां बहुत सारे स्कूल में जितने भी एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट की होती है, ज्यादातर पेरेंट्स ही कर देते हैं। तो ये बेसिकली बच्चे में एक अच्छा सा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप हो, विजुअल इंटेलिजेंस डेवलप हो, इसीलिए ये आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल ने या फिर गवर्नमेंट ने ऐड किया है। लेकिन हमारे बहुत सारे पेरेंट्स खुद ही कर देते हैं। लेकिन इसमें हमने क्या किया, पूरा एक आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा बुक दिया है अच्छे तरीके से, जिसमें पूरी तरह एक्टिविटीज है, बहुत सारा मटेरियल उसमें हमने दे दिया है, बहुत सारी वीडियोस दिए हैं। उसको देख के अच्छे तरीके से बच्चा का मन लगा रहेगा, और पूरा कार्टून के वीडियोस देख के वो अच्छे तरीके से ये आर्ट एंड क्राफ्ट बना देगा। तो इस तरीके से ये 6 कोर्सेस हमने ऐड किए हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड है, जो हर साल अपग्रेड होते जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पैकेजेस भी बनाए हैं, जैसे सबसे पहला स्पोकन इंग्लिश बनाया है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें घर में अगर किसी भी 5 साल से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक कोई भी अगर होगा, तो वो घर पे बैठ के अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकता है। तो एक बहुत ही बढ़िया, अगर आप ये पैकेज परचेस करते हो, तो अगर घर में 4 से 5 लोग हैं, तो घर एक साथ बैठ के 4 से 5 लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर उसके बाद MS ऑफिस, जिसमें 3 स्मार्ट बुक वर्कबुक आती है। एक आती है MS वर्ड की, दूसरी आती है पावर पॉइंट की, और तीसरी आती है एक्सेल की। तीनों स्मार्ट वर्कबुक को हमने बेसिक टू एडवांस अच्छे लेवल तक उसको सिखाया गया है। अगर आपको जितने भी लोग हैं जो ऑफिशियल काम करते हैं, क्लरिकल काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये कोर्स हमने बनाया है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लेवल का एडवांस एक्सेल भी जिनको लगता है, ओके, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए एक्सेल एडवांस लेवल तक का भी लगता है, तो उसको भी हमने पूरे एडवांस लेवल का एक्सेल हमने डिजाइन किया है। अभी देखते हैं कि कॉस्ट क्या है। अभी लास्ट पॉइंट पे आ चुका हूं मैं, तो देखते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है। लास्ट पॉइंट है, तो बेसिकली कॉस्ट बताने से पहले मैं कंपेयर करना चाहूंगा हमारे मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनकी कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे डिजिटल क्लासेस, यानी कि फॉर एग्जांपल बाइजूस है, वो चार्ज क्या कर रहे हैं, चार्ज करने से पहले वो दे क्या रहे हैं। तो हमने देखा कि वो लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तो एजुटेक भी लाइव क्लासेस दे रहा है, टोटली फ्री दे रहा है, ओके।
वो स्टडी मटेरियल दे रहे तो हम भी स्टडी मटेरियल दे रहे हैं जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। हाँ, उनके स्टडी मटेरियल में भी क्यूआर कोड होते हैं, क्यूआर कोड बेस्ड चैप्टर है, लेकिन उनके एक चैप्टर को एक ही क्यूआर कोड है, मतलब हर चैप्टर को सिर्फ एक क्यूआर कोड है। हमारे इसमें एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो 10 क्यूआर कोड आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स क्यूआर कोड बेस्ड उनके पास भी है, लेकिन उनके पास 8 से 10 की है क्वेश्चंस। हमारे इसमें हमने देखा है, मैंने बताया पहले ही आपको 40 से 50 मिलेंगे हर चैप्टर के नीचे क्वेश्चन आंसर्स। फिर उसके बाद उनके पास टेस्ट सीरीज है, तो हमारे पास भी टेस्ट सीरीज है। लेकिन उनकी फी कितनी है? 40 से 50 हजार से शुरू होती है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक चली जाती है। तो हमारी कितनी होगी? तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा होगा, आपको आपने जाना होगा कि हम बेसिकली बायजूस से बहुत कुछ ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन मैं पहले डिक्लेयर करना चाहूंगा कि हमने बायजूस से बहुत कम चार्ज लगाया है। दूसरी बात, दूसरा कॉम्पिटिटर है हमारे फिजिकल ट्यूशंस, वो भी अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पे बच्चे को फिजिकली जाना होता है। वहां पे एक ही डिफरेंस है कि वहां पे कोई भी टीचर फिजिकली सिखाता है और यहाँ पे हम लाइव सिखाते हैं, इतना ही फर्क है। वो स्टडी मटेरियल देते तो हम भी स्टडी मटेरियल देते, लेकिन वो कोई भी क्यूआर कोड बेस्ड नहीं देते, यानी कि कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। हमारा टीचर डिजिटली के माध्यम से 24 घंटा अवेलेबल है। वहां पे कोई भी ट्यूशन का टीचर ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 घंटा अवेलेबल हो सकता है। फिर ऊपर से ट्रैवलिंग टाइम, एनर्जी बच्चे का चला जाता है, तो ये सारे लिमिटेशंस है। ऊपर से फी कितना चार्ज कर रहे हो? जैसे मैंने पहले ही बताया, 20-25 हजार से शुरू होता है, जब कुछ जगह पे तो 50 हजार तक चला जाता है। तो हम कितना चार्ज करें? तो मैं पहले ही डिक्लेयर करना चाहूंगा कि हम इनसे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन इतना भी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो कितना चार्ज कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट कॉस्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का एक अलग कॉस्ट है पर ईयर का, हर साल के हिसाब से, और 9th और 10th स्टैंडर्ड का एक अलग कॉस्ट है पर ईयर, पर ईयर के हिसाब से। तो 9th और 10th का कितना है? तो 9th और 10th का एवरी ईयर पर ईयर का है 11,000 रुपया, मतलब एक साल का 11,000 रुपया है। आप थोड़ा सोचो कि 11,000 में आपको क्या मिल रहा है, जहां पे बायजूस 70 से 80 हजार, 10वीं का तो पैकेज आप बायजूस का देखोगे तो 60 से 70 हजार रुपया तो कम से कम मिलेगा आपको। यहाँ पे हम सिर्फ 11,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो 11,000 में आपको ये सारे स्मार्ट वर्कबुक मिलेंगे, पूरे साल भर के वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे जो टोटली फ्री है। ऊपर से हम अभी लाइव क्लासेस में एक चीज बताने की रह गई मेरी, लाइव क्लासेस में अभी जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे गुड न्यूज रहेंगे। आपको 29 तारीख को हमारा बहुत बड़े अनाउंसमेंट है, उसमें आपको समझ में आएगा ही पूरी तरह। तो बेसिकली 11,000 में आपको ये पूरा मिल रहा है पूरी तरह एक साल का। तो महीने का अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये भी, 1,000 रुपये से भी कम है, 1,000 रुपये से भी कम है। तो बहुत ही कम कॉस्ट में आप अपने बच्चे को इतना बढ़िया एजुकेशन दे सकते हो। और दूसरा, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, उसके लिए सिर्फ हमने रखा है 5,500 रुपया हर साल, एक साल का 5,500 रुपए। अभी 5,500 रुपया को अगर मैं 365 दिन के लिए डिवाइड करूं तो एक दिन का सिर्फ 15 रुपए आता है। तो 15 रुपए, हमारे पुणे महाराष्ट्र में 15 रुपए का एक चाय मिलता है यहाँ पे। तो 15 रुपए में, यानी कि एक टाइम के एक चाय के खर्चे के ऊपर आप पूरे साल का आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो पूरी तरह। वो भी आप अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हो। हम एकमात्र ऐसी एजुकेशन सिस्टम में हमने बनाई है पूरे इंडिया में, जहां हम आपने खुद आपको एज ए पेरेंट बोलते हैं कि आप बैठो हमारे लाइव क्लास में और आप देखो कि हम आपके बच्चे को किस तरीके से सिखाते हैं। क्या आपका स्कूल आपको अनुमति देता है आपके उनके क्लासरूम में आपको बैठने के लिए? नहीं दोस्तों। लेकिन ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हमने इस तरीके से बनाया है, इसमें आप खुद लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, 5,500 कुछ बड़ी बात नहीं है, आपके बच्चे का फ्यूचर इससे कई गुना बड़ा है, कई गुना ज्यादा है। ये 5,500 आपके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर वेस्ट हो रहे, सॉरी इन्वेस्ट हो रहे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आपके फ्यूचर, आपके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर पूरी तरह इन्वेस्ट हो रहे हैं, ना कि वेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपको ये पैसा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा आपके घर में इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसके ऊपर जरा नजर लगाओ। सबसे पहला तो टीवी, हर एक लोगों के घर में 25,000 से लेके 1 लाख 2 लाख रुपए का टीवी है, जिससे फायदा कम नुकसान ही ज्यादा है। एंटरटेनमेंट के लिए, नुकसान करने के लिए अगर आपके पास हजारों लाखों रुपया है, तो बच्चे का फ्यूचर सेट करने के लिए ये 11,000 कुछ भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बस एक बार ये बच्चे को फिजिकल लर्निंग का हिस्सा बनाओ और देखो 1 महीने के अंदर आपके बच्चे में किस तरीके से इंप्रूवमेंट होती है दोस्तों। तो चलो, थैंक यू। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो जिस बंदे ने आपको ये जूम का लिंक भेजा है उसको तुरंत जल्द से जल्द कॉल करो, जल्द से जल्द इसका पेमेंट कंपनी को भेजो, क्योंकि जल्द से जल्द ये स्मार्ट वर्कबुक आपके घर पे आए और आपका बच्चा
आपका बच्चा अच्छे ग्रेड से ये साल पास हो, ऐसा मैं ईश्वर के प्रति ईश्वर को नमन करता हूँ, विश करता हूँ, आपको बेस्ट विश देता हूँ, और ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हुआ ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स लू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू संतोष शिंदे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा तरीके से प्रोडक्ट बहुत अच्छा तरीके से समझाया। फिर से एक बार थैंक्स अ लॉट। तो सभी लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा वक्त ना लेते हुए कोई ना कोई एक पैकेज लेके आप एजुटेक में एंट्री करो और शुरुआत करो। आने वाले 29 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आप अगर एंट्री करके उधर प्रोग्राम में आएंगे तो आपके लिए बहुत सारे गुड न्यूज है, बहुत सारे लकी ड्रॉ है, बहुत सारे क्विज है बच्चों लोगों के लिए। बहुत कंपनी ने अलग अलग से प्राइज रखा गया है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। तो जल्द से जल्द कोई ना कोई एक पैकेज लेके आप एंट्री करो। ये मीटिंग इधर ही क्लोज हो गई। थैंक यू वेरी मच।